गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज अपन हिंदी मीडियम की अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जहाँ अपन ने लास्ट पढ़ाई ख़त्म की थी वहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एक तो थ्योरी का टॉपिक अपना स्टार्टिंग में, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, बिकॉज थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, तो आपको आराम समझ में आ जाएगी। सेकंड टॉपिक अपना है अनुपात का। ठीक है, फिर है ख्याति, पुनर्मूल्यांकन खाता, और इसी तरह से और भी टॉपिक्स इसके अंदर हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अनुपात से। सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है ना, मतलब इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको एक बार, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि मुझे इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आपको सिंपली बोले ना कि अनुपात निकाल दो कैलकुलेशन के बेसिस पे, तो वो रेलिवेंट नहीं है। देखिए ज़रा, जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने फर्म में पहले से 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। ठीक है, अब इन लोगों ने सी को एडमिशन दिया फर्म में। किसको एडमिशन दिया? सी को। एक तीसरा पार्टनर एंट्री कर रहा है। एक बात बताना, अगर हमारी फर्म 1 लाख का प्रॉफिट कमाती है और ए और बी 50,000 घर पे लेके जाते हैं, आज के बाद सी की एंट्री हो गई, तो यही 1 लाख रुपया अब 3 लोगों में बटेगा। लेट्स से एग्जाम्पल 33,000 पॉइंट समथिंग, तो 1 लाख कंप्लीट। तो अब ए और बी का प्रॉफिट आज के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना, और सी को कुछ प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इनका अनुपात चेंज हो गया। अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा? अनुपात का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट आपका होता है उसको कौन से अनुपात में बांटेंगे। अभी तो मैंने बोला 50-50, मान लीजिए 1 लाख में से ए को मिलता है 60,000 और बी को मिलता है 40,000। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि 6 और 4 यानी कि 3-2 के अनुपात में रेशो बांटते, तो प्रॉफिट को बांटने का। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अनुपात का कैलकुलेशन करेंगे कि भाई नया आने के बाद में आज के बाद न्यू रेशो क्या होगा, और एक त्याग का अनुपात होता है, उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। त्याग का अनुपात क्या होता है वो बाद में चर्चा करेंगे सेकंड वीडियो में। देखिए ज़रा, अच्छा ये आपका 1 जुलाई का पार्ट 1 है, इसके साथ में पार्ट 2 भी होगा। ठीक है, आइए ज़रा एग्जाम्पल पढ़िए। ए और बी 3-2 के अनुपात में बांटते हैं प्रॉफिट को। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेता हूँ एक बार। मान लीजिए घर में आप 2 बहन भाई हो, एक का नाम है ए और एक का है बी। ठीक है, अब आप सबको चॉकलेट बड़ी पसंद है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास घर में एक चॉकलेट है जिसके अंदर 5 बाइट हैं। कितनी बाइट है बेटा? 5 बाइट हैं। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 बाइट है। 5 में से क्या होता है, 3 बाइट तो ए को मिलती हैं, बिकॉज ए क्या है, बड़ा भाई, और 2 बाइट किसको मिलती हैं, बी को मिलती है, बी है छोटा भाई। ये इनका अनुपात था कि ये 3 बाइट ये खाता है और 2 बाइट ये खाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 10 बाइट होती चॉकलेट में, तो क्या होता? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 के हिसाब से ज़्यादा मिलती 10 में से, यानी कि 3 की जगह 6 मिलती, 10 थी तो इसकी 2 की जगह 4 मिलती। यही तो अनुपात रहता है इनका। लेकिन अभी गर्मियों की छुट्टियों में, हालांकि कोरोना के टाइम पर कोई आएगा नहीं घर पे, फिर भी मान लो गर्मियों की छुट्टियों में मामा जी का लड़का आ गया सी। अब उसको भी चॉकलेट खानी है भाई, तो आपकी मम्मी ने क्या बोला कि हम इसको 5 में से 1 चॉकलेट सी को देंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं? 5 में से 1, यही पढ़ते हैं ना अपन, टेस्ट में नंबर आए 5 में से 1 नंबर आया, कैसे पढ़ते हो? 1/5 यानी कि 5 में से 1। तो 1 चॉकलेट, 1 बाइट जो है वो इसको दे दी जाएगी सी को। तो भाई कैसे दी जाए? क्या पूरी की पूरी बाइट ए दे दे या पूरी की पूरी बाइट बी दे दे? ऐसा नहीं हो सकता, अकेला ए भी एग्री नहीं होगा कि बी तो कुछ दे ही नहीं रहा।
तो एक काम करते हैं ना, मान लो ये गोला 1 है, तो इसमें से क्योंकि ए जो है वो थोड़ा ज़्यादा खा रहा है, तो एक काम करते हैं, इतना कुछ हिस्सा 1 बाइट में से ये ए दे देता है और थोड़ा सा कम कंपेरेटिवली बी दे देता है, तो ये पूरा मिल के आ गया सी के पास। ठीक बात है। इसी को अब ध्यान देना ज़रा, इसी को तो मैं बोलता हूँ त्याग। क्या बोलता हूँ बेटा? त्याग का मतलब क्या कि चॉकलेट में से ए ने कितना त्याग किया सी के पक्ष में, बी ने कितना त्याग किया सी के पक्ष में। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, सी का हिस्सा। पर फिलहाल तो मुझे सी का हिस्सा पहले से ही पता है कि 1/5 है। ठीक बात है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमें सी का तो नया अनुपात पता है कि सी को आज के बाद क्या होने वाला है। एग्जाम्पल ये लिखा आपका, सी को आज के बाद 1/5 हिस्सा मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 1/5। तो सी को नया अनुपात कितना है वो हमें पता है पहले से, तो अब क्यों ना ए और बी का नया अनुपात पता कर लें। एक बात बताना आप ज़रा कि सर 5 बाइट में से अब जो बच गई, 5 बाइट में से 1 बाइट तो ले गया सी, बच की कितनी? 4 बाइट। ठीक है ना, तो ये 4 अब किसको मिलेगी? ये ए और बी के पास रहेगी। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है ना कि ए और बी इस 4 बाइट को कैसे बांट के खाने वाले हैं, कैसे बांट के खाने वाले, ये भी तो दिक्कत की बात है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बांटेंगे ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। तो कैसे बांटेंगे कि जितनी भी चॉकलेट थी जैसे पहले बांटा करता था वैसे ही अब बांट लूँ। चाहे चॉकलेट कम होगी तो भी 3-2 के रेशियो में बांट लूँ। मैंने बोला था 10 बाइट हैं तो भी 3-2 के रेशियो में बटी थी। तो ज़्यादा हो या कम हो, रेशियो अगर पुराना रहा तो ए और बी में लड़ाई नहीं होगी। ठीक है ना, तो इनको अपन 3-2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तो 4 ऐसे बढ़ जाएगा और नया अनुपात आ जाएगा आपके सामने। ये तो रहा कॉन्सेप्ट। मैं फटाफट से सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, देखिए ज़रा सॉल्यूशन कैसे करना आपको। माना कुल लाभ बराबर 1 है। आप कुल लाभ को 1 मान लीजिए। अब लाभ से चलना पड़ेगा ना, तो कुल लाभ को आप 1 मान लो। अब 1 में से आप माइनस कर दीजिए 1/5, यानी कि कुल में से सी का हिस्सा माइनस कर दीजिए, यानी कि चॉकलेट जो भी थी उसमें सी को कितना दिया वो हटा दीजिए, तो बचा कितना? 4/5। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। 4/5। ठीक है, तो ये हिस्सा किसका बचा है बेटा? ये बचा है ए का और बी का। यही तो कहा था, 5 में से 1 चॉकलेट सी को दे दी तो 5 में से बची कितनी? 4। तो 4 किसको बटेगी? ए और बी को। और कैसे बटेगी देखना ज़रा। तो ए का नया अनुपात 4/5 ए और बी दोनों का है, इसमें से ए को। अब एक बात और ध्यान रखना, रेशियोज में जब भी मैं हिस्सा निकालता हूँ हमेशा मल्टीप्लाई करूँगा बेटा। हिस्सा निकालने के लिए रेशियो में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो कैसे बांटा जाएगा कि सर जो पुराना था वैसे ही, तो पुराना कितना था भाई इनका? सर पुराना था 3-2 का अनुपात। तो 3-2 को मैं कैसे लिखता हूँ? 3/5 और 2/5। तो 3/5 ए का था वो अब निकाल दीजिए, और वैसे ही बी का 4/5 तो ए और बी दोनों का है, उसमें से 2/5 अकेले बी का है, तो निकाल दीजिए 12/25 और 8/25। सी का आपको पता ही है 1/5 है, 1/5 है। एक और बात ध्यान रखना, जो आपका हर है वो हमेशा सबका इक्वल होगा। इधर कितना है? 25, यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 5 को 25 करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे भाई? 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? अनुपात में आपने शुरू में पढ़ा था 9th-10th क्लास में कि ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या होगा? 5/25। सिंपल है, 12:8:5। ABC का ये अनुपात नया निकल के आपके सामने आ गया है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे अपन आगे बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में आप देखोगे इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। बाय बाय।